राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज कुछ भी मतलब करने की इच्छा नहीं हो रही थी। थोड़ा सा डल डल सा कई बार लगता है ना, तो वही लग रहा था। तो आलस सा आता है ना कभी कभी। तो बस बैठी थी कि देखते हैं कुछ भी बना लेंगे, कुछ भी बना लेंगे करके। फिर मैंने कहा चलो अब भूख लग रही है तो कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। कच्चे केले रखे हैं जी, मेरा बहुत फेवरेट है। उसमें थोड़ा सा नारियल डाल के बनाओ ना तो बहुत ही टेस्टी लगती है और फटाफट बन भी जाता है। देखती हूँ, नहीं तो एज यूजल कड़ी जब कुछ नहीं समझ में आता है, मैं हमारे यहाँ कड़ी बन जाती है। वो जल्दी बन जाता है, फटाफट पकोड़े बना लो और कड़ी बना लो, तो बहुत जल्दी भी बनता है और मतलब समझ लो सबको अच्छा भी लगता है। तो जिस दिन कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती ना, उस दिन समझ लो हमारे यहाँ कड़ी बन जाती है। नारियल रखा हुआ था, तो कच्चे नारियल से क्या है, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। कोई भी सब्जियों में इसको डाल देते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। कई सब्जियों में हम लोग डाल के इसको बनाते हैं। तो केले तो रखे हुए थे, कच्चे केले, तो उसमें डाल के बनाते हैं ना, बहुत ही अच्छा लगता है। मम्मी की हाथों की याद आती है मुझे। मम्मी के यहाँ बहुत बनता था ये और बहुत अच्छा लगता था, टेस्टी लगता था। तो मैंने कहा चलो आज बनाते हैं। तो नारियल मैंने अच्छे से वो घिस विस के रख लिए थे। और सबसे पहले तो मैं सोची चलो भजिए बनाते हैं। अब भजिए में क्या बनाए ये समझ में नहीं आ रहा था। पकोड़े तो हमेशा बनाते ही हैं जब कड़ी बनाते हैं तो। पर आज मैंने कहा चलो केले के पकोड़े बनाते हैं। तो बस केले के पकोड़े भी मम्मी लोग क्या बनते थे, बहुत टेस्टी लगता था। आलू के साथ मम्मी प्याज आलू केले सब डाल के बनाती थी और स्वीटी भी बनाती थी, बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने कहा चलो यही बनाते हैं। और केले के भजिए क्या बहुत टाइम के बाद बन रहे थे ना, तो बहुत टेस्ट आ रहा था, बहुत ही मज़ा आ गया था खा के। तो मैं सोची सबसे पहले तो यही बना लेते हैं, भजिए बना लेते हैं केले के। उसके बाद क्योंकि कड़ी तो बनानी थी मुझे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत उसमें भी डाल देंगे। पर हुआ ये कि पूरे मतलब जो भजिए थे हम लोग ने खा ही लिए थे, बचे नहीं थे। फिर अलग से मैंने पकोड़े तले नहीं थे, क्योंकि थोड़ा सा गाढ़ा ही आज रखना था मुझे, कड़ी पतला नहीं करना था। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले तो ये बना लेते हैं, इसके बाद कड़ी बना लेंगे। तो भजिए तो बहुत टेस्टी था, केचप के साथ ही खाया इन्होंने। इनको केचप के साथ बहुत अच्छा लगता है। चटनी रहती है ना तो चटनी के साथ भी खा लेते हैं। तो चटनी तो आज बनाई नहीं थी, केचप के साथ खा लिया था। और इतना मतलब टेस्ट आ रहा था, जैसे नॉर्मल हम लोग बनाते हैं ना भजिए, लाल मिर्च वगैरह डाल के मैंने बनाया था, अजवाइन लाल मिर्च, और थोड़ा सा तीखा कर दिया था। तो अच्छा मतलब टेस्ट ज़्यादा अच्छा आ रहा था। नहीं तो हम लोग वैसे थोड़ा कम ही तीखा खाते हैं, ज़्यादा नॉर्मल खाते हैं, मतलब ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। आज थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया था मैंने, तो मतलब थोड़ा अच्छा लगेगा, चटपटा लगेगा करके। भजिए का कलर देख के तो फ्रेंड्स आप समझ ही गए होंगे, बहुत मज़ा आ रहा था। तो पेट तो भर गया था पर मन नहीं भरा था। बहुत बढ़िया लगा। फिर दोपहर में तो खाना ही नहीं हुआ, समझ लीजिए यही खा लिया था। इनसे वही मैं कह रही थी कि आप तोड़ के दिखाइए करके। ये देखिए अंदर आपको तोड़ के दिखाएंगे तो पूरा अंदर तक अच्छे से सिक जाता है। और जैसे आलू के हम लोग बनाते हैं ना वैसे ही है, पर आलू से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इसमें। आलू तो आजकल कॉमन हो गया है, उसके तो आलू के तो हम लोग बनाते ही रहते हैं, पर केले के आप लोग बना के देखिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। फिर जो बचे हुए केले थे ना, उसमें मैं सोच रही थी सब्जी बना लेते हैं। तो अभी बताया था ना मैंने आपको कि नारियल डाल के मैं बनाती हूँ, बहुत टेस्ट आता है उसमें, बहुत अच्छा लगता है। तो साउथ इंडियन टाइप में बनता है ये। साउथ में केले की सब्जी में नारियल ज़रूर डलता है। वैसे तो काफ़ी सब्जियों में उन लोग डालते हैं और केले में तो ज़रूर डालते हैं। तो मैंने भी वैसे ही साउथ इंडियन स्टाइल में ही बनाई थी सब्जी। राई और उड़द की दाल की बघार लगाते हैं इसमें, और ज़्यादा कुछ मसाला डलता नहीं है। जो हमने काट के रखा है केले, बस उसको डाल दिया। और आज मैंने कोई मसाले नहीं डाले, मैंने सांभर पाउडर डाला है। तो इतना यमी टेस्ट आ गया था इसमें। और हल्दी डाल दिया था और थोड़ी सी हींग डाला था। बस नमक डाल के इसको ढक के बिल्कुल पकाएंगे। बहुत जल्दी पक जाता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। आलू तो पकने में टाइम लगता है ना, केले में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और ढक देंगे ना आप तो भाप में भी पक जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ रहा था। और लास्ट में जब बंद करने के पहले पहले 2-3 मिनट के पहले नारियल जो किसके मैंने रखा था वो डाल दिया था। और उड़द की दाल का जो बघार देते हैं ना हम लोग, तो ये पूरी दाल दाल देखिए इसमें दिख रही है। तो वो ही टेस्ट है, खाते हैं ना तो इतना क्रिस्पी लगता है, बहुत मज़ा आता है। तो इसीलिए राई के साथ मैं उड़द की दाल डालती हूँ इसमें बघार में। और बस बंद होने ही वाला था, 2-3 मिनट बचे थे, पक चुका था पूरा तो। पर मैंने सोचा चलो अब नारियल डाल देते हैं। तो नारियल डाल के भी इसको ढक दिया था थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद बस गैस का फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया था। और इसको तो समझ लो हम लोग ऐसे ही खा लो सूखा, बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। मैंने तो थोड़ा सा इसमें कटोरी में लेके सूखा ही खा लिया था। और बाद में जब खाना खा रही थी ना तब मैंने थोड़ा सा लेके इसको खाया था। तो ये सब्ज़ी ऐसी है कि इसको आप वैसे ही खा सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने डब्बे में पलट लिया था और इसी कढ़ाई में अब बनेगी कड़ी।
तो दही बहुत सारा रखा था तो कढ़ी तो बनानी थी। और जैसे मतलब किसी दिन कुछ समझ में नहीं आता ना क्या बनाना है और मूड नहीं करता है ना, उस दिन समझ लो मैं ना यही बना लेती हूँ, कढ़ी बना लेती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे बहुत ईजी लगता है कढ़ी। और तेल भी देखिए ज़रा सा ही लिया है, ज़्यादा तेल नहीं लिया है इसमें मैंने। अजवाइन डाला है और लाल मिर्च है बघार में, और मेथी दाना, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। साथ में मीठी नीम। मीठी नीम के बगैर तो समझ लीजिए कुछ भी, मतलब कढ़ी समझ लो इनकम्प्लीट है। तो मीठी नीम हमारे यहाँ लगी तो है, पर इसकी पत्तियाँ हैं ना, उसकी थोड़ी सी मतलब ज़्यादा ग्रोथ नहीं है पत्तियों की, छोटी छोटी पत्तियाँ ही लगती हैं, बड़ी हो ही नहीं पाती हैं। मैंने कहा चलो काम तो चल ही रहा है। हल्दी डाल के, दही एकदम गाढ़ा रखा था मैंने, उसको पलट लिया था। और जो बर्तन में मैंने घोला था ना बेसन वगैरह, उसी में मैंने और थोड़ा डाल के, पानी डाल के मठे कर लिया था, उस मठे को भी डाल दिया था। और कंटिन्यू जैसे आप चलाते रहेंगे ना तो बिल्कुल भी फटेगा नहीं, और छोड़ देंगे ना तो फट जाता है, और फटने के बाद फिर थोड़ा सा पतला भी लगने लगता है और टेस्ट भी नहीं आता है। तो बस उसी टाइम खड़े होके अगर 2-3 मिनट हम लोग थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे ना, छोड़ेंगे नहीं, तो फिर बाद में हम लोग छोड़ के भी चले जाएंगे ना तो ये वैसे ही रहेगा गाढ़ा, मतलब फटेगा नहीं, मेन चीज़ तो इसीलिए क्या है, शुरू में मैं छोड़ छोड़ के चली जाती थी, फिर बाद में आके देखती थी अरे ये तो फट गया, क्या करें। पर खाते थे, बना है तो वेस्ट तो करेंगे नहीं। फिर धीरे धीरे मैंने एक वीडियो देखा, उसमें मुझे समझ में आया, उन्होंने बताया था कि आप छोड़ो मत इसको, कंटिन्यू रखे रहो, इसको चलाते रहिए आप। तो ये देखिए मैंने खाने के लिए निकाल लिया था प्लेट में। आज थोड़ा अलग स्टाइल से खाऊंगी, रोटी नहीं खाऊंगी, चावल, कढ़ी और उसमें केले की सब्ज़ी। तो आज की रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट जरूर करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स।